में जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं। आज परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहते हैं। क्या हम प्रभु को अपने दिलों से, अपने मनों से अपन जांचते कि परमेश्वर हमारे दिलों में है? क्या हम प्रभु के लिए समय देते हैं? क्या प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है? प्रभु के लिए हमें समय देना है। जैसे अपन काम करते हैं हर चीज के लिए, ऐसे प्रभु के लिए भी जब हम दशमांश देते हैं, अपना ऑफरिंग देते हैं, तो समय का भी दशमांश होता है, उसका भी अपना दशमांश निकालना समय का। हमें प्रभु को ज्यादा से ज्यादा समय देना है, वचन पढ़ने में, वर्शिप करने में। आप उठते जागते सोते समय अपने प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु को अपने पास बुला सकते हैं। जैसे प्रभु ने हमें छुआ, हमारे छोटे से घर को छुआ। मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा कोई भी बोलना चाहिए कुछ भी नहीं था हमारा। पिता परमेश्वर ने हमें इस जगह पे खड़ा किया है, उनका अनुग्रह है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करा था, हमने कोई उनके लिए बहान कोई भी काम नहीं करा था, पर प्रभु ने हमें बचाया। हमारी दुर्बलताओं को, हमारे दुखों को, हमारे कर्जों को उनने अपने ऊपर लिया। पिता परमेश्वर, छोटा सा घर था हमारा, हम कर्जे में पूरी तरीके से फंस गए थे। अब हम कहाँ जाए? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों पति पत्नी काम करते थे, फिर भी हमारा खर्चा इतना बढ़ गया था कि हम चलाने के योग्य नहीं थे। एक दिन ऐसा आया कि हमने सोचा कि ये सब चीज छोड़कर, बेचकर हम यहाँ से चले जाएंगे, ये सब चीज छोड़कर हम यहाँ से चले जाएंगे। पर प्रभु का अनुग्रह, जो प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ा कि प्रभु ने हमें इस दुविधा से बचाया। जो हमारा लाखों का कर्जा था, जो हमारी दुख थी, तकलीफ थी, उन सब से हमें उभारा और निकाला। और सबसे बड़ी बात कि हमें नाम धराई से बचाया। एक भी कर्जा वाले हमारे घर नहीं आए, क्योंकि जब कर्जे वाले घर आते हैं तो सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। आप समझते होंगे, प्रभु ने हमें उस जगह से, उस दलदल से हमें निकाला। ये सबसे बड़ी गवाही हमारे लिए। में आप लोग ने सुना होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये अद्भुत गवाही हमारे लिए और आप लोगों के लिए कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझे विश्वास कर, परख के देख, एक बार परख के देख यहोवा कितना भला है। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ रास्ता नहीं रहता, जब परमेश्वर का रास्ता खड़ा होता है, परमेश्वर रास्ता निकालता है अपने तरफ, अपना जो भी उनका आशीष रहता है, उनका बल रहता है, पिता परमेश्वर की जो योजनाएं रहती है वो हम पर निकालता है, प्रकट करता है। जब बिखर जाते पूरी तरीके से, कुछ भी रास्ता नहीं बचा था, हम जाने वाले थे, हमारा सामान पैक हो गया था, परमेश्वर ने वहां से अपने दूध को पहुंचाकर, अपने दास को पहुंचाकर हमारे जीवन को बदल दिया। पिता परमेश्वर की महाकरुणा है कि आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित है और हम इस लायक है कि यहाँ खड़े होकर आपसे बातचीत कर सक रहे हैं। नहीं तो हम कुछ लायक नहीं थे, हमने कोई महान काम नहीं किए थे, हमारा पापमय जीवन था, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो परमेश्वर को अच्छा लगे। पर परमेश्वर ने हमको चुना, तो आप लोगों को भी चुनेगा परमेश्वर, आप लोगों की भी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन पक्षियों को देखो जो ना वो काटते ना लूनते हैं, ना वो इकट्ठा करते, फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? खिलाता है, उन्हें खिलाता है, उन्हें रखता है। तो हम तो उनके बेटा बेटी है, उनने अपने हाथों से हमारी रचना करी है, हमें उन्हें बनाया है, अपनी जान फूकी है, हम उनसे जान से प्यारे हैं, हमारे मांस हड्डी में उनकी रक्षा करता है। वो उन्हें जांचने की जरूरत है, उन्हें परखने की जरूरत है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य दूत है जो हमारे जीवनों को बदल देता है, हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को छुड़ा देता है। पिता परमेश्वर जितनी भी कलीसिया देख रही है, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि परमेश्वर को परख के देखिए।
एक बार परमेश्वर की ओर मुड़ के देखिए, परमेश्वर बाहें फैला के खड़ा है, परमेश्वर हाथ फैला के खड़ा है। परमेश्वर कह रहा है कि आओ मेरी बेटी, आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं हर एक दुख को ले लूंगा, हर एक पाप को ले लूंगा, हर एक ऐसी दुर्बलताओं को ले लूंगा जिसका कोई नहीं है। वो परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज आप देख रहे हो कि भवन में, ये सामर्थ्य भवन है, यहाँ परमेश्वर खुद मौजूद है। जो पुलपीठ पे खड़ा होता है, जो पुलपीठ की तरफ देखता है, वो सामर्थ्य से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि प्रभु यीशु यहाँ मौजूद है, यहाँ जुम्बिश कर रहे हैं, हर एक कोने पे, हर एक जन पे जुम्बिश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हर एक दर्द को वो ले रहा है, हर एक दुखों को ले रहा है, वो हर एक पाप को छुटकारा दे रहा है, जितने भी बंधन है उससे हमें आजाद कर रहा है। वो अपना पिता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं तो उनमें से सब कौन है जो उन्हें खाना रोटी देगा तो वो अपने को सांप देगा? नहीं, उन्हें भोजन देगा, उसे अच्छी वस्तुएं देगा। ऐसे स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी वस्तुएं देगा, अच्छे वस्त्र देगा, अच्छे पहनने के लिए कपड़े देगा, खाने के लिए भोजन देगा, चिकनी चिकनी आहार देगा। वो खुदा बाप है, वो हमें देने वाला है। हमें उन्हें परखना है, उन्हें समझना है, उन्हें देखना, क्योंकि दुनिया में उन्होंने बोला है कि जाओ और फैल जाओ और सृष्टि करो, सब चीज हमारी है। उसे देख के परख कर हमें यूज करना है, प्रभु को आमंत्रित करना है, प्रभु को पुकारना है। प्रभु हमारा सामर्थ्य प्रभु है, वो हमें छूता है तो वो दुनिया बदल देता है, वो दिलों को बदल देता है, हमारे मनों को बदल देता है। हमें जांचने की जरूरत है। प्रभु खड़ा है हमारे सामने, प्रभु खड़ा है। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाते हैं, सब आंखें बंद करके प्रभु यीशु को आमंत्रित करते हैं अपने हृदय में, अपने दिलों में। प्रभु आ जाइए, होली स्पिरिट आ जाइए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आ जाइए। पवित्र आत्मा बिना कुछ नहीं, हम पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई कार्य नहीं है, हम अधूरे हैं पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 1000 गुना बरकत लाने के लिए बैठे हैं। जितनी भी परेशानी, दुख, तकलीफ, कलेश है, वो आज ही जाएगा प्रभु यीशु के नाम पर। प्रभु आज ही सभी को हील करेगा। जितने भी दुखी, परेशान, बीमार आए हैं, वो आज हील करके जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर, वो भर के जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर केस चल रहे हैं, वो आज ही के आज पिता परमेश्वर कैंसल होंगे प्रभु यीशु के नाम पर। कोई हक नहीं है शैतान का जो मनुष्य को हराएगा। किसी का हक नहीं है कि मनुष्य को, वो परमेश्वर के बेटा बेटी है, उनका है सब चीज। शैतान का कोई राज नहीं चलता। शैतान को डांटते हैं, फरकारते हैं, उनको अग्निकुंड में डालते हैं। परमेश्वर का राज है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। पिता परमेश्वर जितने भी बीमार देख रहे हैं, विशेष करके डोली बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर उनके ऊपर से जितनी भी शैतानी शक्ति जो कार्य करती है उसको मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी का पिता परमेश्वर निकालती हूँ उसके अंदर से। पिता परमेश्वर उसके पेट के रोग से निकालती। पिता परमेश्वर जितनी भी गांठ है, पिता परमेश्वर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर वो बेटी आपकी पिता परमेश्वर, उसके गुनाह गलती को पिता परमेश्वर माफ कर, उसे छू ले पिता परमेश्वर, उसके बच्चों को ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस बेटी को आज के आज को जैसे उठा के खड़ा कर दे प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर उस बेटी को हील कर पिता परमेश्वर। वो आपकी बेटी पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटी। कोई शैतान का राज्य नहीं चल सकता पिता परमेश्वर, कोई शैतानी शक्ति उस पर अटैक नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर उस बेटी को पिता परमेश्वर, उन बच्चों को छोटे छोटे पिता परमेश्वर, उन बच्चों को पिता परमेश्वर आशीष तेरे पास में कवर करती हूँ, मैं कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई शैतानी शक्ति उसका राज नहीं कर सकती, कोई भी पिता परमेश्वर ऐसी दुर्बलता है उसको राज नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। वो भली चंगी होकर आके गवाही देगी प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। जिससे रोग सैया पे पड़े पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर पैरालाइज में है, उन सभी को पिता परमेश्वर आज तो टच करेगा प्रभु यीशु के नाम पे। जितने भी ऑनलाइन बीमार देख रहे हैं वो आज टच होंगे प्रभु यीशु के नाम पर, हील होंगे प्रभु यीशु के नाम पर, क्योंकि परमेश्वर का हाथ, कीलों वाला हाथ आप लोगों पे आ रहा है, आप लोगों को टच कर रहा है प्रभु यीशु, सामर्थ्य से भर रहा है प्रभु यीशु, आप लोगों को हील कर रहा है। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आप जहाँ कहीं भी हो, खड़े हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु आप पिता परमेश्वर आशीष
आशीषित कर रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, जीवित रखा पिता परमेश्वर, ये सबसे बड़ी गवाही है हमारी। जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, आने वाले हैं, वो सभी आशीषित है, फलवंत है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमें देख रहे पिता परमेश्वर, आज आशीषित है, फलवंत है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में 1000 गुना बरकत आए पिता परमेश्वर। जब आपके दास दासियां प्रार्थना करे, वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना बरकत आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे दिलों में वो वचन कार्य करे, हमारे दिमाग में वो वचन काम करे, शैतान को हम डांटते हैं पिता परमेश्वर। जब आपका दास यहाँ खड़ा हो तो पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा उन पर उतर के पिता परमेश्वर जुम्बिश करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करेंगे। पिता परमेश्वर के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।